हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम अपनी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उसको हम कैसे एक रिच फैमिली में कन्वर्ट करें, उसके बारे में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने बात की थी कि अपनी सेविंग को कहीं पर इन्वेस्ट करो, उससे पैसिव इनकम क्रिएट करो। 90% लोग जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास फैमिली है वे सभी एक्टिव इनकम पे ध्यान दे रहे हैं, पैसिव इनकम पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हमने कल बात की थी कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें, कि अपनी एक्टिव इनकम में से 10% को सेव करो, सेव करने के बाद उसको इन्वेस्ट करो। कहाँ पर इन्वेस्ट करो, आज हम थोड़ा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपकी इनकम कितनी है इससे आप रिच नहीं बन सकते, परंतु आपकी सेविंग कितनी है और आप उसके प्रति कितने ईमानदार हो। कि ईमानदार मतलब जैसे कि हर महीने सेव करना और इन्वेस्ट करना। जैसे आप कोई गाड़ी लेते हो लोन पे या होम लोन लेते हो, उसकी ईएमआई पे करते हो ना हर महीने बिना किसी शिकायत के, ऐसे ही उसमें यहाँ पर सेविंग करके उसमें इन्वेस्ट करने में आपको ईमानदार होना है। तभी जाकर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से रिच क्लास फैमिली में कन्वर्ट हो पाओगे एक टाइम के साथ। ठीक है दोस्तों, ये पैसिव इनकम क्या है? अपनी एक्टिव इनकम 90% लोग जो भी हैं मिडिल क्लास के, सभी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने पर ध्यान दे रहे हैं कि या एक्टिव इनकम क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं। बट पैसिव इनकम वे कहीं से नहीं सीखते, ना उनको पता। एक यही सोच में डिफरेंस है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं पता कि पैसिव इनकम क्या होती है। तो आज हम थोड़ा पैसिव इनकम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप अपनी सेविंग को कहाँ पर इन्वेस्ट करो जिससे उस इन्वेस्टमेंट से आपको इतनी सैलरी या इतना पैसा आना लग जाए जो आपकी एक्टिव इनकम को से ज़्यादा हो जाए। ठीक है दोस्तों, पैसिव इनकम एक बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम के लिए आपके पास शाम को 2 या 3 घंटे होने चाहिए, तो आप एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। जो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, शाम को 6-7 बजे तक हर कोई जो एक्टिव इनकम क्रिएट कर रहा है या जॉब पे जा रहा है या कहीं बिजनेस में जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, वो 7 बजे तक घर पे ज़रूर आ जाता है। वो जो 7 बजे तक घर पे आ जाता है वो सुबह 7 बजे ही घर से निकलता है कम से कम, मतलब 12 घंटे वो आदमी घर पे रहता है। कम से कम इतना तो है ही है, इससे ज़्यादा भी रहते हैं बहुत ज़्यादा और इससे कम भी है, परंतु 12 घंटे का हम एवरेज लगाएंगे। 12 घंटे में से 2 घंटे हर कोई आदमी निकाल सकता है शाम को आने के बाद, क्योंकि 7 बजे आप आ गए, 7 बजे से 11-12 बजे तक से पहले कोई नहीं सोता, तो 11-12 बजे तक आपके पास 3-4 घंटे होते हैं, इनमें से आप 2 घंटे निकाल सकते हो। अब वो पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम आपको ऐसा नॉलेज इंक्रीज करना है जहाँ पर आप उस सेविंग को धीरे धीरे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सको। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। इसको हम इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का नाम आते ही जो ये मिडिल क्लास फैमिली है इनको लगता है कि ये गैम्बलिंग है, और जो रिच क्लास फैमिली है वो इसको बिजनेस समझते हैं। हमारी पहली वीडियो सोच के ऊपर थी और ये वही सोच का डिफरेंस है। जो रिच क्लास की पीपल हैं वो इसको बिजनेस समझते हैं, और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास हैं वो इसको गैम्बलिंग, सट्टा, ये सब बोलते हैं। यही एक अंतर है, परंतु हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसको सबसे पहले हमारा काम है कि इसको बिजनेस समझे, एक बिजनेस की तरीके से करें। आप एक बिजनेस करते हो, मतलब मान लो आप बाजार में कहीं भी एक दुकान ओपन करने की सोच रहे हो, क्यों? तो क्या देखोगे उसके बारे में? दुकान किस चीज़ की ओपन करनी है, हमें क्या प्रोडक्ट रखना है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, दुकान ऐसी जगह पे ओपन करनी है जहाँ पर पब्लिक आए। तो ये सब एक चीज़ देख के आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, दुकान ओपन करते हो। परंतु शेयर मार्केट में जो 90% मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या देखती है? वो कुछ नहीं देखती, आंख बंद करके डायरेक्ट शेयर लिए, शेयर भी नहीं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे काम करते हैं। एक ही दिन में वो 5,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये, 50 लाख रुपये इस तरह से कमाना चाहते, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के साथ, नॉलेज के साथ, और आपके पास जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस होगी। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के सक्सेस नहीं है। तो यह है हम कि पैसिव इनकम स्टॉक मार्केट से कैसे क्रिएट करें। स्टॉक मार्केट में हमें हर महीने पैसे लगाने हैं, सबसे पहली बात यह है। फिर उससे बात यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से पहले आपको उसकी नॉलेज चाहिए।
जैसा कि आपको गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी की प्रैक्टिकल और नॉलेज ज़रूरी है ना, प्रैक्टिस ज़रूरी है, वैसे ही आपको शेयर मार्केट में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के जैसे गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी एक्सीडेंट होता है। वहाँ पर फिजिकली एक्सीडेंट और फाइनेंशियल दोनों एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा होता है। फाइनेंशियल लॉस होने के कारण वो अपनी फैमिली से डिस्टर्ब हो जाता है। ये है एक शेयर मार्केट। बिना नॉलेज के हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए। बिना नॉलेज के सबसे पहले हमें इसमें स्टार्ट कहाँ से करें? एक म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। आप पर मंथ एक अपनी जो एक्टिव इनकम है उसका कुछ परसेंटेज बचा के सेव करके एक म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। उसके साथ साथ धीरे धीरे आप डेली शाम को 2 घंटे लगाओ शेयर मार्केट की एक्चुअल नॉलेज लेने में। एक्चुअल नॉलेज कहाँ से मिलेगी? या तो किसी भी एक ऐसा आदमी देखो जो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल है, जिसने जीरो से करोड़ों रुपए कमाए हैं, और या बुक पढ़ के। ओरिजिनल जो दो इसके नॉलेज लेने के रास्ते हैं वे दो ही हैं, किसी ऐसे आदमी से जिसने सक्सेस पाई है वो, या बुक पढ़ के। दो ही तरीके हैं। परंतु जितने ये मिडिल क्लास फैमिली है, इनमें से 1% भी लोग जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो एक भी बुक नहीं पढ़ता शेयर मार्केट से रिलेटेड। बुक भी एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज के टाइम में यूट्यूब पे या बुक बथेरी छपी हुई है। एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो हमारा मेन ये है कि पैसिव इनकम क्रिएट करना। हमारा 2 घंटे लगाओ शाम को, 4-5 साल अगर आप ऐसा कर लेते हो तो उस सब्जेक्ट की आपको एक प्रॉपर अच्छी नॉलेज हो जाती है। अब आपकी एक्टिव इनकम कम है तो उसको इंक्रीज कैसे करें? एक्टिव इनकम किसी की 10,000 20,000 है तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी शाम को 1 घंटा एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने पे लगाओ और 1 घंटा पैसिव इनकम को, 2 घंटे लगाओ आप। एक्टिव इनकम आपकी क्या है? कहीं नौकरी कर रहे हो आप, तो उसी जॉब में आप प्रमोशन कैसे पा सकते हो? आपको प्रमोशन पाने के लिए उसमें और क्या अपनी नॉलेज इंक्रीमेंट करना उसमें, ये देखो। या उस फील्ड में आप नहीं हो तो अपना जो आपको अच्छा लगता है, एक हॉबी जिसको कुछ भी हो सकता है, उसको इम्प्रूव करो। किसी एक सब्जेक्ट की नॉलेज इम्प्रूव करो, उसको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो या किसी भी तरह की कोचिंग देना स्टार्ट करो। परंतु 1 साल तक पहले खुद उस चीज़ में एक्सपर्ट बनो, तो आपकी एक्टिव इनकम इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप पैसिव इनकम में ज़्यादा पैसे लगाओगे। और जितने ज़्यादा पैसे पैसिव इनकम में लगाओगे सेव करके, उतने जल्दी आप अमीर बनोगे, एक रिच फैमिली में कन्वर्ट हो जाओगे। ये था हमारा पैसिव इनकम। बिना नॉलेज के हमें काम नहीं करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो भी 90% पीपल हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में लॉस किया है, या मिडिल क्लास के जो भी फैमिली मेम्बर हैं, वे इसको गैम्बलिंग समझते हैं। आपने अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार हर जगह कहीं ना कहीं देखा होगा कि शेयर मार्केट में उसने इतने पैसे का लॉस कर दिया, उसने इतने पैसे का लॉस कर दिया। क्यों लॉस कर दिया? वो इसको गैम्बलिंग समझ के काम करते हैं। जो आप सोचोगे आपके साथ वही होगा। सबसे पहले हमारी वीडियो यही थी कि जो आप सोचोगे वही होगा। इसको गैम्बलिंग सोचोगे तो गैम्बलिंग है ये आपके लिए। और एक बिजनेस समझ के, बिजनेस के बारे में इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये एक बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट देगा। यही थी हमारी आज की वीडियो, पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम के बारे में मैंने आपको बता तो दिया कि एक स्टॉक मार्केट में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करो। तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कहाँ से सीखें, कौन सी बुक पढ़ें, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, थ्योरिकल नॉलेज क्या है, इसमें कौन लोग सक्सेसफुल हैं, क्या हमें इसमें काम करने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और क्या काम नहीं करने चाहिए। जितना काम है कि हमें क्या काम करना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, एक हेल्दी शरीर बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना डेली का ज़रूरी है, तो अनहेल्दी फूड छोड़ना भी ज़रूरी है, तभी जाके आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया और अनहेल्दी फूड लगातार आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी। तो शेयर मार्केट में भी ये है, नॉलेज लेना स्टार्ट करना है। और जो बेफालतू की नॉलेज है, जो नॉलेज नहीं है, एक्चुअल में नॉलेज नहीं है वो, पर सभी को लगता है कि ये नॉलेज एक्चुअल, वो एक्चुअल नॉलेज नहीं है, उसको लेना बंद करना पड़ेगा। अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो कि 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे आप कैसे एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम को इंक्रीज करने में लगाते हो। टाइम मैनेज, मनी मैनेज करना सीखो, और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बुक पढ़ो।
ये 3 जो सब्जेक्ट है ना, ये हमें किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, तो उनकी फैमिली मेंबर में किसी ने पढ़ाई इन सब्जेक्ट को, ना वे अपने बच्चों को पढ़ाते, ना स्कूल में ना कॉलेज में। हमें कहीं भी इन 3 सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता कि ये कहाँ पर इनकी अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्या चीज़ है ये। तो इन 3 सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले नॉलेज लेना स्टार्ट करो। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बुक पढ़ो। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक जिसने भी ये इस चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और उन लोगों को शेयर करो जिन लोगों को आप अपने साथ ग्रो होता देखना चाहते हो, या अपने साथ एक मिडिल क्लास फैमिली से कन्वर्ट होके रिच क्लास फैमिली में कैसे देखना चाहते हो, उन लोगों के साथ शेयर करो। ये एक जर्नी है, इसमें टाइम भी लगेगा, टाइम के साथ ही हम ग्रो कर पाएंगे। ये एक इस तरह का पौधा है कि आज आपने बीज लगाया है, कल वो पौधा बनेगा, परसों आप उसमें को 2 साल बाद उसको खेत में लगाओगे, वो एक छोटा सा पेड़ बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर वो फल देगा। जिसका ये पूरा प्रोसीजर है उसमें 5-7 साल लगेंगे, तब जाके उसका जो फल मिलेगा वो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना। 5-7 साल में जो पेड़ फल देगा वो कभी एक बीज हुआ करता था। ऐसा ही आप स्टार्ट करो आज, आप एक बीज की तरह स्टार्ट कर सकते हो और 5 से 7 साल में आप एक बड़ा वृक्ष बन जाओगे। जो उस टाइम पे जो फल मिलेगा ना आपको, वो मीठा है, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।